दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 14 जनवरी 2024 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आज सुबह 9 बजे से लाइव हो गई थी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और आई होप आप में से ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी। जिन्होंने नहीं करी है तो वो किस तरीके से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ में अगर मान लो आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है डिपार्टमेंट ने, क्वेश्चन में कोई आंसर गलत है, कोई ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो उनको मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको गूगल फॉर्म भरना है, जिसके बाद मैं आपका एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूंगा। तो वो गूगल फॉर्म कैसे आप फिल कर पाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ना। क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आपके सामने निकल करके आएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड फिल कर देना है। उसके बाद ये अल्फा न्यूमेरिकल जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे फिल करके और लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप अपनी आंसर की है यानी क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू जनरेट इट, तो यहाँ पे हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ब्लू कलर में हेयर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। मोबाइल में अगर आप ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी आंसर की चेक करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रेस्पॉन्स के बिल्कुल राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्शन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग प्लीज वेट ऐसा कुछ दिखाएगा। जैसे ही 100% हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे फॉर्म निकल करके आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आपका यूजर आईडी यानी जो सीक्वेंस नंबर है वो, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ये डेट ऑफ एग्जाम है और यहाँ पे शिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करके और फिल करिएगा। जैसे मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उस क्वेश्चन के बिल्कुल सामने यूजर आईडी या क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन जो आईडी है वो यहाँ पे सर्च करनी है कि कौन सी क्वेश्चन आईडी है उस क्वेश्चन की। मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आईडी है उसके ऊपर आपको डाउट है, तो ये क्वेश्चन आईडी आपको फिल करनी है। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वही क्वेश्चन आईडी यहाँ पे फिल करनी है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन किसी काम का रहेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन यानी उसके अंदर क्या मिस्टेक है। इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो, ऑल ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, आंसर उसके मल्टीपल दे रखे हैं, आंसर की इनकरेक्ट है, ट्रांसलेशन में कोई एरर है, आउट ऑफ सिलेबस है या फिर करेक्ट आंसर है। किस प्रकार का क्वेश्चन में डाउट है वो यहाँ से आप फिल करेंगे। उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन फिल करेंगे। अगर मान लो उसके बारे में कुछ लिख करके टाइप करके कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डू यू वांट टू ऐड रिमार्क के ऊपर यस कर देना है। और यहाँ पे आप अपना जो भी रिमार्क ऐड ऑन करना चाहें, कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहें, कोई एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना चाहें, वो यहाँ पे रिमार्क आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। मान लो उस क्वेश्चन के संबंध में आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है ना, कोई बुक का रेफरेंस है, तो यहाँ पे आप अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके और डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे, मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट है तो सेम एज इट इज वहीं उसी पेज पे आपको जाना है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से वही प्रोसीजर जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस तरीके से आपको उसमें ऑब्जेक्शन भी लगा देना है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया था। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, इसके ऊपर मैंने लिंक डाला था। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट के पिन में
हर जगह मैं डाल दूंगा। आप क्लिक करके और इस पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, रोल नंबर, कैटेगरी, उसके बाद कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, करेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो फिल करना है, और आप जितने क्वेश्चंस ठीक हुए उसको गुणा कर देना है 2.5 से, यानी 2.5 से गुणा करके, और जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स वो यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा मेरे पास आएगा उसके बिहाफ पे मैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तैयार करके या तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना, या फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि आप अंदाजा लगा पाएंगे भाई हाँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो रह सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स मेरे पास आते हैं, है ना, कौन कौन मेरे पास ये डेटा है वो भेजता है, उसके बिहाफ पे मैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता पाऊंगा। तो जितने ज्यादा कैंडिडेट्स इस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे उसके बिहाफ पे आपकी एक जेन्युइन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एनालिसिस की जाएगी। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और ये लिंक जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है ये भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करें और आपकी जेन्युइन कट ऑफ है वो निकल करके सामने आए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।